I want Samar Singh right now! कैसे भी, किसी भी तरह उसे अरेस्ट कर लो। वो अभी भी झांसी में कहीं है। सही कहा तुमने फ्रेजर। हम झांसी में ही नहीं, तुम्हारी कमिश्नरी में भी मौजूद। Charges! Arrest him! चुप क्यों खड़े हो? हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। Now listen to me. अगर गंगाधर राव के कोर्ट में मेरे अगेंस्ट एक वर्ड भी बोला तो हम उसे यह बता देंगे कि वो दासी जिसे गंगाधर राव ने अरेस्ट किया और तुम उसे छुड़ा ले गए, वो और कोई नहीं, फ्यूचर क्वीन ऑफ झांसी थी। समर सिंह, खामोश रहकर हमारे दंड से तुम बच नहीं सकते। Your Majesty, criminal mentality के लोग basically डरपोक होते हैं। But don't worry, हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सब कुछ बता देगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इस संपूर्ण प्रकरण में गूढ़ रहस्य छुपा है। समर सिंह, द्वंद्व युद्ध में तुमने हम पर एक बार भी वार नहीं किया, क्यों? और उस दासी को क्यों छुड़ाया जिसे हमने बंदी बनाया था? महाराज, सही समय आने पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते समर सिंह। उस पत्र ने हमें बहुत कुछ बता दिया था, परंतु वो पत्र किसने लिखा था, आप हमें बताएंगे। रघुनाथ महाराज, इसे बंदी गृह में डाल दो। जो आ गया महाराज। Your Majesty, I'm sorry, but हमने इसे ईस्ट इंडिया टेरिटरी में अरेस्ट किया था, meaning झांसी jurisdiction से बाहर। So according to British law, ये हमारा कस्टडी में रहेगा। मिस्टर फ्रेजर, इससे पहले हमने आपको किसी भी बंदी के लिए इतना व्याकुल नहीं देखा था। और दूसरी बात, इस प्रकरण से जुड़े सारे अपराध हमारे अधिकार क्षेत्र में हुए हैं, इसलिए इसका निर्णय हम स्वयं देंगे। I'm sorry, Majesty, but there's nothing I can do about it. My hands are tied because of the law. ठीक है मिस्टर फ्रेजर। प्रधानमंत्री जी। जी महाराज। शीघ्र एक संदेश वाहक फोर्ट विलियम्स भेजिए और गवर्नर जनरल को हमारा संदेश दीजिए कि झांसी में उनके नियुक्त किए गए अधिकारी गणों ने हमारी सहायता करने के बजाय हमारा क्षेत्र अधिकार को चुनौती देना आरंभ कर दिया है। दादी बोलो, समर सिंह को ले जा रहे हैं। वो अवश्य उन्हें मार डालेंगे। वो देखिए दादी बोलो कितनी बुरी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। नहीं,
हम आपको छुड़ाएंगे मेरे भाई, अवश्य छुड़ाएंगे। तुम कहाँ जा रही हो बेटा? ताते गुरु ये मत पूछिए, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। और तुम्हारे तात्या गुरु अपनी मनु को संकट में नहीं देख सकते। बताओ कहाँ जा रही हो? ताते गुरु, हम फ्रेजर की कैद से अपने समर भाव को छुड़ाना चाहते हैं। क्या? जी, आप जानते हैं ना ताते गुरु, सच जानने के प्रयास में हम ऐसी स्थिति में आ गए थे कि यदि समर भाव ने हमें बचाया न होता तो। हम जानते हैं बेटा, तुम्हारे तात्या गुरु अब तुम्हें कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आने देंगे। ताते गुरु, समर भाव घोर विपत्ति में है और यदि उन्हें इस समय छुड़ाया न गया तो वो उसे अवश्य मार डालेंगे। और एक भाई ने अपनी मुंह बोली बहन के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, क्या उसकी बहन का कोई कर्तव्य नहीं बनता? बनता है बेटा, उसकी बहन का कर्तव्य बनता है। और हमें यह भी विश्वास है अपनी मनु पे कि तुम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करोगी जिससे तुम्हारे ऊपर उंगली उठे। किंतु बेटा, ये पिट्ठू नहीं है, ये झांसी है। यह चारों ओर निगाहें केवल तुम पर गड़ी हुई हैं। षड्यंत्रों के जाल बिछे हुए हैं यहां, और वो सारे षड्यंत्रकारी तुम्हारे निष्फल सत्कर्मों को लांछित करने में एक पल की भी देरी नहीं करेंगे, समझे तुम? परंतु ताते गुरु, यदि हम नहीं गए तो अनर्थ हो जाएगा। मनु बेटा, हर समस्या का समाधान होता है। ताते गुरु, ये कोई साधारण समस्या नहीं है। ताते गुरु, यदि हम नहीं जा सकते, आप तो जा सकते हैं। अच्छा ये बताओ, आप हमें कौन सी सूचना देने आए थे? जी हाँ, हम तो भूल ही गए। महारानी साहब, मोतीबाई यहाँ की प्रसिद्ध पंडित के पास अपने स्वयंवर के लिए गई थी। क्या स्वयंवर? वो वाला आईना थोड़ा इस तरफ लेना। आपा, क्या है? आपके वो कपड़े हैं जो कल आप नाटक में पहनेंगे। अच्छा पूरी बात बताओ, मोतीबाई ने उनसे क्या कहा? वो किसी नाटक के बारे में कह रही थी। नाटक? जी हाँ, उसने पंडित जी से कहा सारी रस्म इस तरह से पूरी कीजिएगा कि महाराज गंगाधर राव से हमारी इस शादी में तात्या दीक्षित भी चुनौती न दे सके। जैसे ही हम कहें नाटक खत्म हुआ, आप फौरन बोलेगा नाटक? ये आप क्या कह रही हैं? मोतीबाई जी, हमने सारे श्लोक विधि विधान के अनुरूप पढ़े हैं। ये विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों पति पत्नी हैं। अरे, इसे यहाँ क्यों रख रहे हो? आप ही ने तो कहा था। ऐसे नहीं, कायदे से रखो, जैसे असली शादी में रखा जाता है। एक तरफ दूल्हा दुल्हन और दूसरी तरफ पंडित जी। लेकिन मोतीबाई साहिबा, ये तो नाटक है। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। इधर रखो।
चौकी पर दुल्हन बैठेगी, रानी मोतीबाई, और दूसरी पर दूल्हा जानी महाराज गंगाधर राव। और तुम सब एक बात ध्यान से सुन लो, मंडप को ऐसे सजाना जैसे असली शादी में सजाया जाता है, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। समझ गए तुम सब? जी। कैप्टन फ्रेजर, बिठूर और कानपुर के कई अंग्रेज अफसरों ने उनसे लोहा लेने की कोशिश की, किंतु अफसोस बेचारों ने उनके आगे घुटने टेक दिए। कारण महारानी मणिकर्णिका अपने जीवन के हर क्षेत्र में केवल जीतना जानती है, जीतना। तो कैप्टन फ्रेजर, महारानी मणिकर्णिका का गुरु होने के नाते मेरा आपको परामर्श है कि आप कल्पना भी मत करना कभी उनसे टक्कर लेने की। यदि आपको उनका पूर्ण परिचय प्राप्त करना है तो आप बिठूर के कमिश्नर जेम्स मेंशन से पूछ लीजिए कि महारानी मणिकर्णिका क्या है। उन्हें सत्य और न्याय पर भरोसा है, और हां, आपकी छोटी से छोटी गतिविधियों पर भी उनकी दृष्टि है। उन्हें पता है कि आपने समर सिंह को बंदी नहीं बनाया था, उसने स्वयं समर्पण किया था। तो अब उनका संदेश ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपने शीघ्र अतिशीघ्र समर सिंह पर अत्याचार करने बंद नहीं किए तो बिना एक भी पल गवाए वो दासी, वही दासी कैप्टन फ्रेजर जिसे समर सिंह छुड़ा कर ले गया था, दरबार में उपस्थित हो जाएगी, और साथ में आपको भी। अच्छा कैप्टन फ्रेजर, मैं चलता हूं। एक बात और सुन लीजिए कैप्टन फ्रेजर, सावधान रहिएगा, सावधान, क्योंकि इस बार आपका सामना झांसी की रानी से होने वाला है। झांसी की रानी। हे माँ, हमें दिशा प्रदान करो। लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इतना गिर सकते हैं, हमने तो सदैव उन्हें क्षमा किया, परंतु अब तो वो हमारी सुहाग छीनने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। हे माँ, हमें सहन करने की शक्ति दीजिए। माँ, हमने तो आपसे सहन शक्ति मांगी थी। मोतीबाई हमारे हैं।
मोतीबाई साहिबा, ये नाटक तो श्राप से ग्रसित नल दमयंती के कठिन परीक्षा पर आधारित है। विवाह तो एक छोटा सा दृश्य भर है, परंतु आप केवल विवाह पर ही जोर दे रही हैं। कामयाब नाटक वही होता है जिसका हर मंजर असलियत के करीब ही नहीं, बिल्कुल असल हो। समझे तुम सब? कलुषित नहीं करेंगे। तुम हमारी नहीं, महाराज की अपराधी हो। अब वही तुम्हें दंड देंगे। चलो हमारे, चलो। महाराज, हम मणिकर्णिका है। आपकी होने वाली पत्नी झांसी की रानी, और ये मोतीबाई, जिसने आपसे विवाह करने के लिए इन फिरंगियों के साथ मिलकर हम पर प्राण घातक हमला करवाया। और हमारे मायके से आए शकुन के लड्डू में विषैला जीव इसलिए रखवाया कि आप हमसे और हमारे आजोबा से विमुख हो जाएं। और अब ये नाटक नल दमयंती के स्वयंवर के आड़ में आपके साथ विधिवत विवाह करने की योजना बनाई है। जिसमें पंडित कोई कलाकार नहीं, वास्तविक पंडित होगा। शास्त्र अनुसार श्लोक पढ़े जाएंगे, रीति रिवाजों के साथ विवाह होगा। और अंत में परंपरा अनुसार आपको ये विवाह स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमें माफ कर दीजिए। महाराज, बंदी बनाओ इसे, और सूरज की पहली किरण फूटते ही इसे फांसी दी जाए। हमें माफ कर दीजिए। बंदी बनाओ इसे, और सूरज की पहली किरण फूटते ही इसे फांसी दी जाए।
लटका दो इसे फांसी पर। Show me your talent. Very good. Very good. Very good. I am sure अब गंगाधर राव नहीं बचेगा। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर इस बार गंगाधर राव बच गया और भूल से आपके मुंह से मेरा नाम निकल गया तो तुम्हारा बेटा भी खो जाएगा। Do you understand? अहो भाग्यम। सखाराम जी, सच आपको यहाँ देखकर अति प्रसन्नता हो रही है। मैंने तो कल्पना में भी ये नहीं सोचा था कि आपके यहाँ इस समय दर्शन होंगे। मोरोपंत जी, यहाँ आने की इच्छा तो मेरी उस दिन से थी जिस दिन से हमारी मनु बिठूर से विदा हुई थी। लेकिन आप तो जानते हैं ये मिनसन नित नए प्रपंच खड़े करता रहता है। जी हाँ सखाराम जी, हमारे श्रीमंत सरकार कैसे हैं? क्या बताएं मोरोपंत जी, हमारे श्रीमंत सरकार तन से तो बिठूर में है, लेकिन मन से उनका एक एक पल उनका झांसी में व्यतीत होता है। हमारी छबीली कैसी होगी? मनु को झांसी में कैसा लगता होगा? मैं जानता, मनु को तो मैंने नहीं उन्होंने ही पाला है। अब देखिए ना मोरोपंत जी, श्रीमंत सरकार ने स्वयं अपनी निगरानी में 2 दिन तक लगकर इस सारे सामान की व्यवस्था की। राम जी, ये सब है क्या? शगुन। श्रीमंत सरकार ने कहा कि बारात के निमंत्रण का शगुन लेकर मोरोपंत जी को जाना है, इसलिए सारा सामान लेकर तुम झांसी जाओ। हमारी छबीली का शगुन उसके मायके से ही जाएगा। मुअज़्ज़िज़ हाज़िर, हमारी दावत पर इस रंगशाला में आकर आप सब ने जो इज्जत हमें बख्शी है उसके लिए हम आप सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आज यहाँ आपके सामने जो मंजर नजर आएंगे उसे देखकर आप सब बहुत हैरान होंगे।
लेकिन शायद यहाँ कुछ ऐसा भी होगा जो आप सबने अपनी जिंदगी में पहले ही कभी देखा होगा। राजन, हमें छोड़ दे। हे राजहंस, हम आपको छोड़ देंगे, परंतु चंचल नैनों वाली हमारी दमयंती को हमारा संदेश तुम्हें भेजना होगा। प्रियंगों की लता से लहरती तुम्हारी काया, भयभीत हिरणी की आंखों जैसी चितवन, पूर्णमासी के चंद्र जैसा मुखमंडल जब देखा करता हूं, परंतु इस बात का दुख है कि इनमें से एक भी उपमा पूर्ण रूप से तुम्हारी मोहक यौवन की समानता नहीं कर पाई। हम तो उस वक्त से तड़प रहे हैं जब से पहली बार कानपुर में आपको देखा था। अगर आपसे न मिलते तो जिंदगी अधूरी रह जाती। सचमुच मर मिटे थे आप पर। अंगारों पर चलकर वफाओं की कस्में खाई। जब फ्रेजर ने आपको जान से मारने की धमकी दी तब भी होश नहीं आया। अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल होता तो समर सिंह नहीं, गंगाधर राव भी अपने आखिरी सांसें ले रहे होते। आप माने या ना माने, हम सच्चे दिल से ये इकरार करते हैं कि आपको बहुत चाहते हैं। आज इस ड्रामे का जब आखिरी मंजर सुहागरात होगी, उसमें दमयंती नहीं, मोतीबाई वो विष भरा प्याला पिएगी और अपनी महबूब की बाहों में सुहागन बनकर दम तोड़ देगी। हमें माफ कर दीजिएगा, आपकी मोती जहरा। मणिकर्णिका, आज ये बाजी हम तुमसे जीत गए। इस वाक्य के बाद तारीख यही लिखेगी। महाराज गंगाधर राव की पत्नी और झांसी की महारानी सिर्फ मोतीबाई थी, सिर्फ मोतीबाई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।